आज हम रेडिकल एक्सप्रेशंस और लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करेंगे। द नंबर रिटर्न अंडर रेडिकल साइंस आर कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी वो नंबर जो स्क्वायर रूट के साइन के फॉर्म में लिखे जाएंगे उनको हम रेडिकल एक्सप्रेशंस कहेंगे। इनकी जनरल फॉर्म होती है x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ x a, nth रूट ऑफ a हमारे पास कहलाता है रेडिकेंट, जो कि एक रियल नंबर होता है। n को हम कहते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3, इसमें इंडेक्स हमारे पास 3 है और साथ में रेडिकेंट भी 3 है। लॉ ऑफ इंडिसेस को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इंडिसेस होते क्या हैं। एन इंडेक्स इज़ अ स्मॉल नंबर दैट टेल्स अस हाउ मैनी टाइम अ टर्म हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इंडेक्स एक स्मॉल नंबर है जो हमें बताता है कि एक टर्म को अपने साथ ही कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेज़ टू पावर 4, तो 2 को हम 2 के साथ ही 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंडेक्स हमारा 4 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 रेज़ टू पावर 3, 5 को 5 के साथ ही 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 3 हमारा इंडेक्स है, जबकि जो नंबर होगा उसको हम कहेंगे बेस। पावर को कहेंगे इंडेक्स और नंबर को क्या कहेंगे, बेस। तो लॉ ऑफ इंडिसेस, तो 6 लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। पहला है मल्टीप्लाइंग इंडिसेस, दूसरा डिवाइडिंग इंडिसेस, तीसरा ब्रैकेट्स विद इंडिसेस, पावर ऑफ 0, नेगेटिव इंडिसेस एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस। तो सबसे पहला लॉ देखते हैं, मल्टीप्लाइंग इंडिसेस। So multiplying indices, when multiplying indices with the same base, जब हमारे पास बेस सेम हो और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स को हम ऐड अप कर देते हैं। जनरली मेरे पास am मल्टीप्लाई बाय an, नंबर दोनों सेम है, a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस लॉ के मुताबिक पावर्स को ऐड अप कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4, बेस दोनों की सेम है। बेस क्या है, 2, इसका इंडेक्स 3 है और इसका इंडेक्स 4 है, तो इस लॉ के मुताबिक पावर्स जस्ट ऐड अप हो जाएंगी। 2 3 + 4 is equal to 2 raised to power 7। डिवाइडिंग इंडिसेस, जब हम इंडिसेस को डिवाइड करेंगे जिनकी बेस सेम हो, यानी a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a raised to power m माइनस n, दोनों की बेस सेम है, जबकि एक की पावर m है और एक की पावर n है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस विल बी इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 1। थर्ड लॉ, ब्रैकेट्स विद इंडिसेस, यानी मेरे पास एक नंबर a है, उसकी पावर m है, ब्रैकेट के बाहर पावर n आ जाती है, यानी होल पावर n है। एक नंबर है जिसकी पावर m है और ब्रैकेट के बाहर n है, होल पावर n है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a रेज़ टू पावर m
होल पावर n इज इक्वल टू am मल्टीप्लाई बाय n। इस लॉ की एग्जांपल देखते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ब्रैकेट के बाहर वाली पावर और ब्रैकेट के अंदर वाली पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 12। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि दो एक्सप्रेशन 2 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, इन दोनों का रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि लॉ के मुताबिक यहाँ पर पावर्स जस्ट जो है आपने ऐड करनी है, जबकि इस वाले एक्सप्रेशन में जो सेकंड एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में 3 की पावर भी 2 है, यानी ये डबल पावर है। 2 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 2। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू लॉ 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6 आएगा। और इसका 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 यानी 3 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 9, यानी 3 रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू क्या आएगी 9। तो आप दोनों आंसर देख रहे हैं कि दोनों आंसर डिफरेंट हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि जो नंबर गिवन है वो किस टाइप पर गिवन है, क्या आया वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में है या फिर वो पावर की फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है पावर ऑफ ज़ीरो। कोई भी नंबर जिसकी पावर ज़ीरो हो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, 5 रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। आइए इसे डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल आता है। मैं दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ x रेज़ टू पावर 2 को डिवाइड करता हूँ x रेज़ टू पावर 2 के साथ। हमें पता है अगर दो वैल्यूज़ सेम हों, उनको डिवाइड किया जाए तो उनका रिज़ल्ट जो है वो 1 के इक्वल आता है। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। x रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस। x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 0। यानी अगर हम इसे कह लें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है और इन दोनों को कंपेयर करें तो x रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 0 और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 1। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा x रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। सो कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो, रिज़ल्ट हमारे पास 1 आएगा। नेगेटिव इंडिसेस, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव में आ जाए, जैसे x रेज़ टू पावर माइनस a, तो आपने जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेना है 1 ओवर x रेज़ टू पावर a, यानी साइन चेंज कर देंगे। रेसिप्रोकल लेंगे और साथ में पावर का साइन चेंज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 ये आ जाएगा 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 1 ओवर 5 रेज़ टू पावर 3। रेसिप्रोकल लेंगे और जो साइन होगा पावर का उसको चेंज कर देंगे। लास्ट हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस है फ्रैक्शनल लॉ। फ्रैक्शनल लॉ में ये कहता है कि अगर आपके पास नंबर है, नंबर गिवन नंबर की पावर फ्रैक्शन में है, जैसे x a डिवाइडेड बाय b, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a और इसका रूट आ जाएगा b, यानी डिनोमिनेटर को आपने रूट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अगर आपको डेफिनेशन याद हो रेडिकल एक्सप्रेशन की, तो रेडिकल एक्सप्रेशन में हमने ये पढ़ा था कि x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a। तो बेसिकली
ये उसी की बात कर रहा है, यहाँ पर कोई पावर 2 है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्रैक्शनल इंडिसेस की। तो एग्जांपल है हमारे पास 8 2/3। तो जो डिनोमिनेटर है 3, ये हमारे पास बन जाएगा रूट, और 8 रेज़ टू पावर 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4/5। तो जो डिनोमिनेटर है ये रूट बन जाएगा, और जबकि 4 बेस की पावर में आ जाएगा।